ऐसा कैंडिडेट हम जो है टार्च लेके घूमेंगे ना, टार्च के साथ भी कहीं भी नहीं खोज पाएंगे जो कैंडिडेट हमारी है। से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज सीजे डार्सल ऑफिस में उनके ज्येष्ठ पुत्र व उद्योगपति पृथ्वीराज जिंदल ने किया। इस अवसर पर सीजे डार्सल के सीएमडी कृष्ण गोरखपुरिया ने अपने संबोधन में बाबूजी के साथ बिताए संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि वो वास्तव में गरीबों के मसीहा थे और हमारा सौभाग्य है जो सावित्री जिंदल जैसा हमें विधायक मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है, अब हमें जीत का अंतर और बढ़ाना है। इस अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित व गणमान्य लोग मौजूद रहे। वे बहुत सिंसियर और सीरियस परिवार है, शहर के बारे में हमेशा चिंतित रहता है। मैडम ने बताया था कि भाई अगर कहीं पर आपको, तुलसी जी ने कहा अनुव्रत, फिर कोई छोटा सा व्रत ले लो। तो बाबूजी जब इलेक्शन में खड़े हुए तो मैंने एक व्रत लिया कि 5 वोट मैंने बाबूजी की जीत में मैंने भी डलवाने हैं। बाबूजी से मेरा कोई मिलना जुलना नहीं था और पूरा इलेक्शन कंपेयर में बाबूजी के पास नहीं गया मैं। और जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ मुझे सिलीगुड़ी जाना पड़ गया, मैं चला गया। बाबूजी से 1-1.5 महीने बाद ही मैं जीत की बधाई दी। लेकिन ये देखा कि 5 वोट की जगह उस अनुव्रत की वजह से कितने लोग यहाँ जुड़ते गए। हमारे सबसे बड़े क्या है कि हमारे पास सौभाग्य है कि बाबूजी के रूप में हमें कैंडिडेट मिले, आज माताजी के तौर पर कैंडिडेट मिले। ऐसा कैंडिडेट हम जो है टार्च लेके घूमेंगे ना, टार्च के साथ भी कहीं भी नहीं खोज पाएंगे जो कैंडिडेट हमारी है। इसलिए सबसे मेन तो यह है कि आप सभी 5-5 का आज इस मीटिंग से व्रत लेके जाएंगे। हमें 5 नए वोटर के पास जाना है और उनके वोट डलवाने हैं। सबसे पहला तो मैं, मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस हूँ, आपको 5-5 वोट डलाने की हर एक के अंदर शक्ति है। छोटा सा एक अनुव्रत के तौर पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरा, मैं बाबूजी के साथ जिस तरीके से मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरे इतना मैं उनसे सीखा हूँ। कितने उनकी हर एक जगह भावना होती थी। मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बस का भाड़ा भी नहीं होता। तो बाबूजी ने क्या किया, अपने गाड़ी कॉलेज से जाएगी, उनको घर से लेके आएगी, इलाज करके वापस छोड़ के आऊँगी। ये बाबूजी के उद्गार थे। मतलब मैं कितनी बातें उनकी बताऊं जो कि मैं 2 घंटे तक भी बोलता रहूं, लेकिन समय का अभाव है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। उसी तरह से मैंने माता जी को हर जगह माँ की जगह से देखा है। कितना प्यार, कोई भी आदमी चला जाए अपने हाथ से खिलाना, अपने जो मेरी माँ से मैंने जो कुछ प्यार पाया ना, वही मैं मेरी माँ से सावित्री जिंदल जी से मुझे प्यार मिला है। और वो ये नहीं है कि मेरे को प्यार दे रही है, वो जन जन की माता है। और हमारे को इससे कि टोना भयो कछु, यशोदा रोने लग गई कि मेरे बेटे पे टोना कर दिया। रोवे यशोदा की टोना भयो कछु, कान्हा आपन नाम बतावत राधा। अपना नाम कोई पूछे कन्हैया से क्या है, कहते मैं तो राधा हूँ। वैसे आप भी कहेंगे कौन है, मैं तो सावित्री हूँ। जब बनेगी बात तो रोवे यशोदा की टोना भयो कछु, आपन नाम बतावत राधा। घूंघट में उत्शाम खड़े, राधा बन गए ना। घूंघट में उत्शाम खड़े, इत बेसुध बंसी बजावत राधा। शाम ही शाम पुकारत शाम, राधा ही राधा पुकारत राधा। राधा ही राधा पुकारत राधा। तो भाई जब तक हिसार जो है अब तक तो ये, वैसे तो मैं 73 साल का हूँ, तो माताएं तो कमी है, बहनें बेटियाँ, सबको मेरा धन्यवाद। आभारी हूँ आप सबका जो इतनी इस कदर आप लोग यहाँ आए हैं। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अपने आप को कैंडिडेट समझकर ही यहाँ आए हैं और ये इलेक्शन लड़ेंगे। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊँगा माता जी की, मैं तो उसको यूएस में था, तब मुझे पता चला कि माता जी को पहले बीजेपी से टिकट मिलने की चांस था या बात थी, तो उनको नहीं मिली। तो उसके बाद
हिसार के बहुत गणमान उनके बेटों की तरह प्यारे बच्चों ने मिल के माता जी को आग्रह किया कि वो खड़ी हो, और माता जी ने उनकी बात मान ली। जब मुझे पता चला तो मैंने माता जी के साथ थोड़ा झगड़ा भी किया कि आप क्या कर रही हो, 75 साल की हो गई हो, है आप ये क्या क्या चीज़ कर रही हो, क्या किस लिए करेंगे। अगर आप पार्टी में होती तो हो सकता है कि आप मंत्री पद मिल जाती, ज़्यादा हिसार की सेवा कर पाती, अब क्या करोगे। माता जी बोली भाई मेरे पास बहुत सब कुछ है, मैंने किसी मंत्री पद की जरूरत को नहीं, बिना मंत्री पद में वो कर पाऊंगी जो कोई मंत्री करेगा नहीं। तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि माता जी सेवा भाव से ही आई है, वरना उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। बस एक बात और कही उन्होंने कि पृथ्वी तेरा डैडी जो है ना, मैंने बोल के गया था, बोला करता कि हिसार को अपन ने गोद ले रखा है, तो हिसार का अपन ने ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त बाबूजी राजनीति में थे, तो आप समझते हैं राजनीति में देर सवेर हो जाती है, तो एज गृहिणी हमारी माता जी भी कभी कभार बाबूजी बोलती थी आप आते नहीं हो, लेट आते हो, ये कोई तरीका नहीं है। तब उन्होंने ये बात माता जी को कही, तो माता जी ने कहा भाई मुझे वो याद है, अबाउट तेरे डैडी तो रहे नहीं, मुझे उनके वायदे को पूरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।